तो आजकल अगर कुछ भी सीखना हो तो पहला ख्याल आता है चलो यूट्यूब पर देखते हैं। हाँ बिल्कुल। वहाँ हर विषय पर हजारों वीडियो हैं। हाँ। और कुछ बनाने वाले तो मतलब बहुत ही मजेदार और लोकप्रिय हैं। हम्म। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, हमें सीखना किससे चाहिए? किसी एंटरटेनिंग कंटेंट क्रिएटर से या फिर किसी प्रोफेशनल टीचर से जिसका वीडियो शायद उतना आकर्षक ना हो? ये सवाल आज डिजिटल शिक्षा के बिल्कुल दिल में है। और देखिए, हमारे पास जो स्रोत है वे इस बहस की कई परतें खुलते हैं। अच्छा, जैसे हमारे पास डिजिटल शिक्षा पर हुआ एक सर्वे है, बिंज वॉचिंग के पीछे का जो मनोविज्ञान है वो है, कंटेंट मार्केटिंग की दुनिया के कुछ राज हैं, हाँ। और इंस्टाग्राम रील्स जैसे छोटे वीडियोस का हमारे दिमाग पर क्या असर होता है, इस पर भी एक अध्ययन है। और इन सब के बीच एक बहुत ही दिलचस्प शोध है। वो क्या? वो ये बताता है कि यूट्यूब पर सिखाने वाले के साथ हमारा जो एक रिश्ता सा बन जाता है, उसका हमारी असली पढ़ाई पर कितना असर पड़ता है। तो चलिए फिर इन सभी स्रोतों को खंगालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन सीखने की इस दुनिया में असली शिक्षा और सिर्फ मनोरंजन के बीच की वो महीन सी रेखा आखिर है कहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसी बात को समझते हैं। ये एड्यूटेनर मतलब एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को मिलाने वाले क्रिएटर्स ये इतने सफल क्यों हैं? हमारे पास एक मार्केटिंग से जुड़ा स्रोत है जिसमें एक बहुत सीधी बात कही गई है, शिक्षा बेचने का एक शक्तिशाली उपकरण है। ये तो एक बिजनेस मॉडल जैसा लगता है। बिल्कुल। और ये बिजनेस मॉडल एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पर काम करता है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कैसी? हाँ, एक शोध इसे पैरासोशल रिलेशनशिप कहता है। पैरासोशल रिलेशनशिप? इसका मतलब है कि जब दर्शक किसी क्रिएटर को बार बार देखते हैं तो उनके दिमाग में उस क्रिएटर के साथ एक तरफा मतलब वन साइडेड काल्पनिक रिश्ता बन जाता है। एक मिनट। तो क्या इसका मतलब यह है कि जब हम किसी क्रिएटर को फॉलो करते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक दोस्त की तरह दिखने लगता है, भले ही वो हमें जानता तक ना हो? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो सीखने के लिहाज से एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हैक हुआ। मतलब क्रिएटर जो भी कहेगा हम उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे। हाँ, और शोध यही कहता है, क्रिएटर की प्रामाणिकता मतलब वो कितना सच्चा और भरोसेमंद लगता है और दर्शक उसके साथ कितना समय बिताते हैं, ये दो चीजें इस रिश्ते को मजबूत करती हैं। और जितना मजबूत रिश्ता उतना ही लोकप्रिय वो क्रिएटर होता है। और यही तो उनका लक्ष्य है, लोकप्रियता और व्यूज बढ़ाना। लेकिन यहीं पर मुझे लगता है मार्केटिंग वाला स्रोत एक चेतावनी भी देता है। वो साफ कहता है कि कई बार जिसे हम शैक्षिक सामग्री समझ रहे होते हैं वो असल में छिपी हुई बिक्री सामग्री होती है। मतलब उसका असली मकसद हमें कुछ सिखाना नहीं बल्कि कोई कोर्स, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस बेचना होता है। वो भरोसा इसीलिए बनाया जा रहा है। बिल्कुल। वो शैक्षिक कंटेंट एक तरह से चारा है। पहले भरोसा जीतो, फिर उस भरोसे को कैश करो। ये एक बहुत पुरानी मार्केटिंग रणनीति है जिसे अब शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्रिएटर्स एक भरोसा बना रहे हैं और कई बार उसका इस्तेमाल बेचने के लिए होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हम कुछ न भी खरीदें तो भी क्या ये आकर्षक कंटेंट और मजबूत रिश्ता सीखने के लिहाज से खतरनाक हो सकता है? देखिए, यहीं पर बात गंभीर हो जाती है। कैसे? हमारे पास रील्स जैसे मतलब अल्ट्रा शॉर्ट फॉर्म वीडियो पर एक स्रोत है जो हमें सीधी चेतावनी देता है। ये 15-30 सेकंड के वीडियो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम के केमिकल का एक तूफान सा लाते हैं। डोपामाइन, वो जो हमें अच्छा महसूस कराता है। हाँ, वही। और ये हमें एक के बाद एक वीडियो देखने के लिए मजबूर करता है। दिमाग को हर कुछ सेकंड में एक नई मजेदार जानकारी का शॉट मिलता है। मनोवैज्ञानिक इसे कंपल्सिव व्यूइंग कहते हैं, यानी बिना रुके देखते जाने की लत। वाह, तो जो रील्स हम सिर्फ मजे के लिए देख रहे हैं वो असल में हमारे दिमाग में वायरिंग को बदल रही हैं कि हमें असली पढ़ाई करना मुश्किल लगने लगता है। ये तो काफी डरावनी बात है। बिल्कुल। स्रोत इसे हाइपर स्टिमुलेशन कहता है। दिमाग को जानकारी तो मिल रही है लेकिन वो उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा। मतलब वो ये नहीं सोच पा रहा कि ये जानकारी मैंने पहले पढ़ी हुई चीज से कैसे जुड़ती है या क्या इस दावे का कोई सबूत है। दिमाग बस एक के बाद एक जानकारी निगलता जा रहा है बिना उसे हजम किए। और शायद इसीलिए उस शोध में शामिल छात्रों ने खुद ये माना कि ऐसे वीडियो देखने के बाद उन्हें स्कूल का काम करते समय ध्यान लगाने और चीजों को समझने में मुश्किल होती है। हाँ, उनका दिमाग अब धीमी और गहरी सोच के लिए तैयार ही नहीं है। सही बात है। और ये एक दुष्चक्र बन जाता है जिसे स्रोत ने हेडोनिक ट्रेडमिल कहा है। हेडोनिक ट्रेडमिल मतलब दिमाग को उसी स्तर की उत्तेजना बनाए रखने के लिए और ज्यादा तेज और मजेदार कंटेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन उससे मिलने वाला बौद्धिक लाभ वो लगातार घटता जाता है। दिमाग खुशी तो ढूंढ रहा है लेकिन ज्ञान नहीं पा रहा। बिल्कुल। एक मिनट, ये तो कुछ वैसा ही नहीं हुआ जैसे हम परीक्षा से एक रात पहले रट्टा मारते हैं, एक साथ बहुत सारी जानकारी दिमाग में डालने की कोशिश करना। क्या हमारे स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, ये बिंज वॉचिंग पर हुए शोध से सीधे सीधे जुड़ता है। एक साथ बैठकर घंटों तक वीडियो देख लेना रट्टा मारने जैसा ही है। तो याद नहीं रहता होगा? बिल्कुल नहीं। आपको शायद कुछ देर के लिए चीजें याद रह जाएं, लेकिन दिमाग उसे लंबे समय तक याद नहीं रख पाता। असली सीखने के लिए, जिसे स्पेस्ड लर्निंग कहते हैं, जानकारी को अलग अलग समय पर अंतराल देकर दोहराना जरूरी है। और कंटेंट क्रिएटर्स का मॉडल तो बिंज वॉचिंग को बढ़ावा देता है। जाहिर है, जो सीखने का सबसे खराब तरीका है। और शायद सबसे बड़ा खतरा तो अभी बाकी है, गलत जानकारी का खतरा।
निश्चित रूप से हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स पर एक स्रोत है। फाइनेंस पर सलाह देने वाले इन्फ्लुएंसर्स। हाँ, वो स्रोत बताता है कि एक जिम्मेदार शिक्षक हमेशा संतुलित जानकारी देगा। वो फायदे बताएगा तो नुकसान भी बताएगा। वो अपने दावों के लिए भरोसेमंद स्रोतों का हवाला देगा। लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर जिसका एकमात्र लक्ष्य व्यूज बढ़ाना और मनोरंजन करना है, वो अक्सर आधी अधूरी या मसालेदार लेकिन गलत जानकारी भी दे सकता है। मार्केटिंग वाले स्रोत में तो ऐसी सामग्री को कमोडिटाइज्ड कचरा तक कहा गया है। कमोडिटाइज्ड कचरा, ये बहुत ही मजबूत शब्द है और हम सब इसका शिकार हुए हैं। 5 मिनट में स्टॉक मार्केट सीखें या 1 हफ्ते में कोडिंग सीखें वाली वीडियो पर क्लिक कौन नहीं करता। और यही कचरा इंटरनेट पर सर्च के नतीजों को खराब कर रहा है। जब कोई सच में कुछ सीखना चाहता है तो उसे हजारों आकर्षक लेकिन खोखले वीडियो के ढेर में से सही जानकारी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो अगर एंटरटेनमेंट वाला रास्ता इतने खतरों से भरा है, गलत जानकारी, डोपामीन लूप्स, सीखने का भ्रम, तो फिर इसका हल क्या है? क्या हमें वापस पुराने, शायद थोड़े बोरिंग प्रोफेशनल टीचर वाले मॉडल पर ही जाना होगा? देखिए, मुद्दा आकर्षक या बोरिंग होने का नहीं है, मुद्दा है जिम्मेदारी का। जिम्मेदारी। हाँ, और यहीं पर एक प्रोफेशनल टीचर की भूमिका सामने आती है। अगर कोई टीचर वीडियो बनाने के लिए एआई या किसी और नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है तो वो सिर्फ एक औजार है। अच्छा। असली चीज उस वीडियो के पीछे की विशेषज्ञता, नैतिकता और जिम्मेदारी है। मतलब ये कि माध्यम क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उस माध्यम के पीछे कौन है इससे फर्क पड़ता है। बिल्कुल। डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन पर हुआ सर्वे यहाँ बहुत काम का है। इस सर्वे में छात्रों और शिक्षकों दोनों ने माना कि ऑनलाइन लर्निंग से लाइव संवाद और प्रैक्टिकल क्लास की कमी महसूस होती है। शोध का नतीजा ये था कि डिजिटल शिक्षा को पारंपरिक शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा होना चाहिए, उसकी जगह नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक सिर्फ कंटेंट नहीं देता, बल्कि वो छात्र के सीखने के पूरे सफर को दिशा देता है। इसे थोड़ा और समझाइए। सफर को दिशा देना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक अनुभवी टीचर ये जानता है कि छात्र कहाँ गलती कर सकता है, उसे कौन सा कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल होगी या उसे कहाँ मदद की जरूरत होगी। वो छात्र की जरूरतों को समझता है। जबकि क्रिएटर तो बस एक कंटेंट क्रिएटर का लक्ष्य होता है कि दर्शक वीडियो को अंत तक देखें, जबकि एक टीचर का लक्ष्य होता है कि छात्र कॉन्सेप्ट को अंत तक समझें। दोनों के इरादे में जमीन आसमान का फर्क है। ये बात मुझे मार्केटिंग स्रोत में दिए गए जर्नीमैन के विचार की याद दिलाती है। एक प्रोफेशनल की तरह एक प्रोफेशनल टीचर सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो सिखाने की पूरी प्रक्रिया को समझता है। हाँ, वो जानता है कि छात्र को 0 से शुरू करके 100 तक कैसे ले जाना है। हाँ, और इसीलिए उसे एक प्रूफ रीडर भी कहा जा सकता है। प्रूफ रीडर? जैसे एक प्रूफ रीडर ये पक्का करता है कि किताब में कोई गलती ना हो, वैसे ही एक शिक्षक ये सुनिश्चित करता है कि छात्र तक पहुंचने वाली जानकारी सटीक, सही और उपयोगी हो। वो ज्ञान का फाइनल क्वालिटी चेक है। अच्छा, तो एआई कंटेंट बना सकता है, कैमरा वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन उस कंटेंट की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी टीचर की है। तो ये जिम्मेदारी और विशेषज्ञता ही असली फर्क पैदा करती है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अभी भी है। पूछिए। कई बार बहुत ज्ञानी टीचर भी होते हैं, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका इतना बोरिंग होता है कि कुछ सीखने का मन ही नहीं करता। वहीं एक क्रिएटर शायद कम जानकारी दे, लेकिन इतने मजेदार तरीके से कि कम से कम विषय में दिलचस्पी तो पैदा हो जाती है। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें पैरा सोशल रिलेशनशिप वाले शोध से मिलता है। ये इस पूरी बहस का सबसे जरूरी बिंदु है मेरे हिसाब से। क्या कहता है वो शोध? उस शोध में ये साफ पाया गया कि एक आकर्षक प्रेजेंटर के साथ अच्छे रिश्ते से सीखने की प्रेरणा और विषय में रुचि तो बढ़ सकती है। लेकिन इसमें एक लेकिन जरूर होगा। लेकिन इसका सीखने में हुई असल वृद्धि यानी लर्निंग ग्रोथ पर कोई सीधा असर नहीं होता। कोई असर नहीं होता? कोई सीधा असर नहीं। इसका मतलब है कि एक मनोरंजक क्रिएटर आपकी दिलचस्पी तो जगा सकता है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आप उससे सही और पूरी तरह सीख पाएंगे। वो आपको शायद शुरुआत करने के लिए प्रेरित कर दे, पर मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक गाइड, एक जिम्मेदार टीचर की ही जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। दिलचस्पी जगाना पहला कदम है, सिखाना और समझाना असली काम है। तो आज की इस चर्चा से ये बात तो साफ हो जाती है कि ऑनलाइन शिक्षा की दुनिया में हर चमकती चीज सोना नहीं है। कंटेंट क्रिएटर्स और एडुटेनर्स आपकी दिलचस्पी जगा सकते हैं, आपको किसी विषय की दुनिया में खींच सकते हैं, लेकिन वे एक प्रशिक्षित, अनुभवी और जिम्मेदार शिक्षक की जगह नहीं ले सकते। बिल्कुल। शिक्षक सिर्फ जानकारी देने वाली मशीन नहीं है, वो सीखने की प्रक्रिया का संरक्षक है, एक गार्डियन है। वो गुणवत्ता, सटीकता और सबसे बढ़कर छात्र की जरूरतों की जिम्मेदारी लेता है। चाहे वो वीडियो बनाने के लिए ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करे या फिर लेटेस्ट एआई का। हाँ, औजार बदल सकते हैं, लेकिन शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं बदलती। तो यहाँ एक सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। अगली बार जब कुछ सीखने के लिए कोई वीडियो देखा जाए तो खुद से ये पूछना जरूरी है, इसे बनाने वाले का असली इरादा क्या है? सिर्फ मनोरंजन करना या वाकई में शिक्षित करना? और क्या वो सिर्फ एक क्रिएटर है या एक जिम्मेदार शिक्षक भी? शायद यही सवाल एक बेहतर लर्नर बनने की दिशा में पहला कदम है।